रेगिस्तान की इस थका देने वाली इस बर्फीली तूफान भरी रात में बस आगे ही आगे बढ़ते हुए ये व्यक्ति और कोई नहीं, प्रभु यीशु हैं। हमारे ही पापों से हमें मुक्त करने, हमें क्षमा करने वे खुद मनुष्य रूप में ना सिर्फ जन्म लिए, बल्कि अनेकों तूफानों, रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी हो या उतनी ही भयानक रेगिस्तान की सर्द रातें, वो निरंतर चलते रहे, शहर शहर, गांव गांव और क्या देश देश। ऐसे ही एक बार उनका पड़ाव एक गांव था, जहां उनके पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। गौशाले से आया जगत का पालनहारा। बेथलेहम के गौशाले से आया जगत का पालनहारा। स्वागत है, अभिवादन है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। ला 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 ला। बेथलेहम के गौशाले से आया जगत का पालनहारा। बेथलेहम के गौशाले से आया जगत का पालनहारा। स्वागत है, अभिवादन है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। ला 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 ला। वो देखिए शास्त्री जी, कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है ये व्यक्ति। अरे हाँ महाराज, ये ईसा खुद को बड़ा ज्ञानी समझता है, लेकिन कहते हैं कई लोगों की बीमारियों को पलक झपकते ही ठीक कर दिया इन्होंने। देखो देखो, अभी इसके ज्ञान की कैसे परीक्षा लेता हूँ। मतलब कैसे महाराज? देखते जाओ महाराज, देखते जाओ। चलो चलो। जी जी महाराज, चलो चलो। आइए आइए। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। कहिए, कैसे आना हुआ? आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है गुरुवर। मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु। मैं अनंत जीवन की प्राप्ति करना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे रास्ता बताए प्रभु। ये तो बहुत ही साधारण प्रक्रिया है मित्र। इसका विधान तो तुम्हारी संहिताओं में ही लिखा है। और क्या लिखा है, क्या आप ही मुझे बताएंगे? हाँ हाँ गुरुवर, क्यों नहीं। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। बिल्कुल सही। आपको तो सब पता है। बस यही करो और अनंत जीवन प्राप्त करो। ऐसे कैसे गुरुवर? प्रभु की भक्ति करना, प्रभु को प्यार करना तक तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी को प्यार करना? कौन है मेरा पड़ोसी? और भला पड़ोसी को प्यार करने से कैसे अनंत जीवन की प्राप्ति हो सकती है, हैं? बताइए। ये तो सही बोल रहा है। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ, अरे बताइए भाई। बताइए प्रभु, बताइए, जवाब दीजिए। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
एक मनुष्य यरूशलेम का था वो वासी। निकला एक रोज अपने जानवर पर हीरे जवाहरात लादे यरीहो की ओर। चलते चलते वो गुजरा एक सूने रेगिस्तान से। चलते चलते एक नजर दौड़ाई जो ऊपर, देखा टीले पर एक साया। घुमाई दूजी ओर नजर तो नजर आए कुछ और। समझ गया वो मनुष्य बेचारा कि घिरा अब डकैतों से। पर समझ ना आए कि अब जाए किस ओर। ढेर डकैतों ने उसको लूटा उसका सब धन। इतने पर भी ना रुके वे, उसे मार लहू लुहान कर अधमरा दिया छोड़। और तब कहीं भरा उनका मन। रेगिस्तान में वो नितांत अकेला। न तन पर वस्त्र रहे, न बाकी बची जान। बंद होती निगाहों से वो देख रहा था रेगिस्तान वीरान। किंतु तभी वहां से गुजरा एक राही जो था एक याजक। बड़ा संयोग था ये, और लगा उसे कि मदद मिल जाएगी अब कुछ। हाँ, लेकिन ये क्या उसे देखे बिना ही वो बढ़ गया आगे। वो आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था कंठ से कि मांग सके एक बूंद पानी भी। तभी एक और व्यक्ति आया उस रास्ते से, और अब की बार जो था वो था एक लेवी। लेकिन ये क्या वो भी बढ़ गया आगे, ऐसे कुछ दिखा ही ना हो जैसे। हार चुका था वो भीतर से। बस जाने को थे प्राण कि तभी आया एक समारी सामने, जिसने देखा उसकी ओर। देख हालत उसकी, मन दया से भर आया। घावों पर लगाकर पट्टी उसने कुछ तेल लगाया, दिया 2 घूंट पानी उसे, और उसकी की खूब सेवा। फिर बैठा उसको अपने जानवर पर, वो ले गया सराय एक। ये लो दोस्त, ये 2 दिनारी हैं। इस व्यक्ति का अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और ऊपर से जो खर्चा आए वो तुम मुझे बताना। मैं वापस आऊंगा और तुम्हारा पूरा हिसाब पूरा करूंगा। मगर डरो नहीं, मैं सच में वापस आऊंगा। मगर मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? भरोसा रखो, मैं सच में वापस आऊंगा। जी बेहतर, आप चिंता ना करें, मैं इनका ख्याल रखूंगा। तो अब तुम बताओ कि डाकुओं के हाथों में पड़े उस व्यक्ति का पड़ोसी उन तीनों में से कौन था? बड़ी सीधी सी बात है, वही जिसने उस पर दया की। हाँ, बिल्कुल सही। जाओ, अब तुम भी वैसा ही करो। मतलब कैसे, क्या? हाँ, तुमने ठीक सुना। जाओ, तुम भी वैसा ही करो। जी महाराज। इतनी सी बात उन अज्ञानियों को समझ न आई। सब पर दया ही जीवन की सच्चाई। करोगे दया सब पर, जो करोगे सबकी भलाई। अनंत जीवन को पाने की कुंजी इसी में है समाई।